ब्लॉक प्रमुख भरोइया श्रीमती सुनीता सिंह जी, सदस्य पूर्वांचल बोर्ड श्री विजय शंकर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री शेषमणि त्रिपाठी जी, सदानंद शर्मा जी, मोक्षुदन मिश्रा जी, महेंद्र मिश्रा जी, मृत्युंजय सिंह जी, मुकुट मिश्रा जी, कालीबाड़ी के मोहन जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस नव सृजित विकास खंड भरोइया से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा पित्तेश्वरनाथ मंदिर के इस प्रांगण में देवादिदेव महादेव की असीम कृपा से आज गरीब कल्याण मेला अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती पर आयोजित है। सत्रह सितंबर से 6 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक विशिष्ट अभियान लिया है। इस अभियान का नाम दिया है सेवा समर्पण। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष का कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा होगा और 7 अक्टूबर की उस तिथि को स्मरणीय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिवसीय सेवा समर्पण का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है और उसी क्रम में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के आज सभी 826 विकास खंडों पर गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया है। मैं अभी आया, मैंने यहाँ पे बाबा पित्तेश्वरनाथ जी के दर्शन किए, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की, बच्चों का अन्नप्राशन कराया और मैं देख के ताज्जुब कर रहा था। अन्य जगह हम जाते हैं तो मास्क पहन करके बच्चे थोड़ा डरते हैं, लेकिन यहाँ के दोनों बच्चे मैं देख रहा था हंस रहे थे मुझे देख करके, यानी वो सभी बच्चे हंस रहे थे। और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि दोनों बच्चों को मेरे हाथ से अन्नप्राशन बाबा पित्तेश्वरनाथ मंदिर के इस प्रांगण में करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यहां पर अन्नप्राशन के साथ ही अन्य तमाम प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ जिनके जीवन में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से परिवर्तन हुआ है, उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन हुआ है, उन लोगों को यहां पर मंच पर सम्मानित किया गया। शेष को बाद में यहां पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, विधायक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, ब्लॉक प्रमुख जी और अन्य हमारे मत्स्य बोर्ड के चेयरमैन, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य, सभी लोग उन्हें बाद में सम्मानित करेंगे। मैं केवल ये देखने के लिए आया था कि आप लोग आज के इस मेले में किस प्रकार से सहभागी बनेंगे। मैं मंच पे जैसे आया था तो एक लाभार्थी को यहां पर
पोषाहार योजना के माध्यम से इसका लाभ मिलना था महिला और बाल विकास विभाग की ओर से। वो मंच पर आई, उसने कहा कि मेरे पति को कैंसर की शिकायत है, उपचार कराना है। स्वाभाविक रूप से किसी भी परिवार में अगर कोई बीमार होगा तो उसके सामने एक आर्थिक संकट आता है। हर व्यक्ति सुविधा संपन्न नहीं होगा, और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की घोषणा की थी। जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की योजना घोषित की थी, जिसमें प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का कवर देकर के गोल्डन कार्ड बनाना, और वे लोग जाकर के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या देश के किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की सुविधा फ्री में ले सकते हैं। और मैं प्रशासन से कहूंगा, मैंने यहां गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी को उस महिला का यहां परिचय कराया, और मैं कहूंगा कि इस महिला को मिलकर के आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा लें। और अगर आयुष्मान भारत के कार्ड में अगर अभी उसका नाम नहीं तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में भी हम कवर कर रहे हैं, उसमें उसको समाहित करें। उसमें भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो तत्काल उसका एस्टिमेट बनवा करके मुख्यमंत्री राहत कोष में भिजवा दें, जिससे कोई भी जरूरतमंद उपचार के अभाव में उसके सामने कोई संकट ना आने पाए। इसके लिए हम लोग भरपूर मदद उस परिवार को करेंगे। हर एक पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी। मैं भी देख रहा था, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अकेले गोरखपुर के अंदर अब तक 29,460 बालिकाओं को इस योजना के साथ जोड़ा गया है, जिसमें बालिका के जन्म लेने के साथ और बालिका के स्नातक तक की शिक्षा के लिए 15,000 रुपए की राशि सरकार देती है। अलग अलग चरणों में पैसा जाता है, और गोरखपुर में 29,460 बालिकाएं अब तक इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। आज भी मुझे 2 बालिकाओं को मंच पर इस योजना के साथ जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अगर मैं भरोइया विकास खंड के अंदर कहूंगा तो यहां पे 1061 बालिकाओं को अब तक इस योजना का लाभ मिला है। निराश्रित महिला पेंशन अगर हम गोरखपुर के अंदर देखेंगे तो वर्तमान में 68,341 निराश्रित महिलाओं को इस पेंशन का लाभ मिल रहा है, और इसके साथ भरोइया विकास खंड में 1,661 लाभार्थियों को इस योजना के साथ जोड़ा गया है। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि जितनी भी निराश्रित महिलाएं हैं उन्हें निराश्रित महिला पेंशन के साथ इस प्रकार के कैंप के माध्यम से फॉर्म भरवा करके उससे जोड़ने की कार्रवाई को तत्काल आगे बढ़ा दें, जिससे कोई भी महिला अपने आप को असहाय महसूस न कर सके। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से भी आज यहां पर मेला लगाया गया है, जिसमें अकेले गोरखपुर जनपद में अब तक 26,526 लाभार्थियों को इसमें लाभान्वित किया गया है दिव्यांग पेंशन योजना में, और भरोइया विकास खंड में 606 लाभार्थी दिव्यांग पेंशन से लाभान्वित हैं। और साथ साथ इन दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के साथ भी जोड़ा जाता है। उज्ज्वला योजना में ये गोरखपुर से इस योजना को हम लोगों ने पहले चरण में कैंप लगा करके प्रारंभ किया था, और बाद में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से ये योजना प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 2,44,519 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन मिले,
और उसमें से 19,000 लाभार्थी अब तक उज्ज्वला योजना द्वितीय के उसमें भी चयनित हो चुके हैं। यानी गरीब के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा रहा है, यह यहां पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही पोषाहार योजना के माध्यम से 4,172 आंगनबाड़ी केंद्रों से 6 माह से 3 वर्ष के 1,33,926 और 3 वर्ष से 6 वर्ष के 74,626 बच्चों को और गर्भवती और धात्री महिलाओं को 54,417 को पोषाहार वितरण किया जा रहा है। ये नियमित रूप से जनपद के अंदर इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और भरोइया में 6 माह से 3 वर्ष के 4,278 बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के 2,208 बच्चे और 1,656 गर्भवती और धात्री महिलाओं को पुष्टाहार वितरण की कार्रवाई अकेले भरोइया विधानसभा के भरोइया ब्लॉक के अंदर किया जा रहा है। सामूहिक विवाह योजना में जिले में अब तक 225 जोड़ों का विवाह हुआ है और इसमें से 231 जोड़ों का इसमें से 231 जोड़ों का विवाह विकासखंड मुख्यालयों पर अब तक संपन्न हो चुका है। वृद्धावस्था पेंशन में 1,49,140 लाभार्थियों को और भरोइया में 4,201 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है। वृद्धावस्था पेंशन में भी हर पात्रता की श्रेणी के हर वृद्धजन को, हर दिव्यांगजन को पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। ये मेले के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि उनको इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को प्राप्त हो, इसके लिए और जो लोग उससे वंचित हैं उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जनपद में 33,65,153 लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड अब तक बनाए जा चुके हैं और इस पूरे जनपद में बनाए जा चुके हैं, जिन्हें हर वर्ष इसका रिन्यूअल कराना होगा। 5 लाख रुपए की निःशुल्क उपचार की सुविधा किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाकर के वे लोग ले सकते हैं। किसान सम्मान निधि में 5,19,129 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 14,442 समूहों का गठन किया जा चुका है और भरोइया विकास खंड में भी 451 समूहों का गठन हो चुका है, जिसमें से 250 को रिवॉल्विंग फंड सीआईएफ 180 और सीसीएल 40 का लक्ष्य इसको पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत 37,451 आवास अब तक गोरखपुर में जनपद में निर्मित किए जा चुके हैं और विकासखंड भरोइया में 751 आवास अब तक निर्मित किए जा चुके हैं और नए लाभार्थियों में 9,228 का चयन हो चुका है, जिनके लिए स्वीकृति पत्र जारी हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 61 आवास वर्तमान में उपलब्ध कराए गए हैं। व्यक्तिगत शौचालय में गोरखपुर में 2,24,258 के सापेक्ष 6,790 विकासखंड भरोइया में 956 के सापेक्ष 351, यानी ये 21-22 में इतने शौचालय निर्मित किए जा चुके हैं। यानी आपने देखा होगा अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को के लिए
शासन की योजना देने के लिए सरकार कैसे प्रतिबद्ध होकर के कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, किसी भी सरकार की कार्य करने की कसौटी की पहचान होती है संकट के समय। पूरी दुनिया वर्तमान में कोरोना संकट से जूझ रही है। कोरोना प्रबंधन दुनिया में भारत के अंदर सबसे अच्छा रहा। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश उस कोरोना प्रबंधन में सबसे अच्छी भूमिका के साथ आया। और आपने देखा होगा, कोरोना के दोनों चरणों में हर गरीब को फ्री में राशन देने की व्यवस्था का इंतजाम किया गया। पहले चरण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक, और दूसरे चरण में मई 2021 से नवंबर 2021 तक देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। और यह कोई संवेदनशील लोक कल्याण के लिए समर्पित सरकार ही कर सकती है। और आज जब इस गरीब कल्याण मेले में हम सब उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और प्रशासन से भी कि गरीब कल्याण मेला सायंकाल तक चले। जिन योजनाओं का मैंने अभी यहां उल्लेख किया है, कन्या सुमंगला योजना हो, सामूहिक विवाह की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत शौचालय की योजना हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, ये जितनी भी योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं के लाभार्थियों को चिन्हित करके हर पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके, इसके